हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, सूरत। नमस्कार, वेलकम टू द ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़। आज हम बात करते हैं कि डिलीवरी के क्या क्या लक्षण होते हैं, लेबर पेन के लक्षण क्या होते हैं और हॉस्पिटल जाने का सही समय कौन सा होता है। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो डिलीवरी का डेट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपका लास्ट डेट ऑफ पीरियड जो रहता है उसमें 9 मंथ्स प्लस 7 डेज़ ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का लास्ट डेट ऑफ मेंसेस 1 जनवरी है तो उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी विल बी 8 अक्टूबर। डिलीवरी 36 वीक्स कंप्लीट होने के बाद कभी भी हो सकती है। अगर आपका जो डेट दिया गया है उसके बाद भी अगर आपको लेबर पेन के कोई लक्षण नहीं हैं तो यह एक चिंता का विषय बन सकता है, जिसे हम पोस्ट डेटिज़म कहते हैं। अगर 40 वीक्स के बाद भी लेबर पेन के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना चाहिए। अगर 40 वीक्स के बाद डिलीवरी नहीं होती है या तो आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं तो इसके कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना रहती है। जैसे कि आफ्टर 40 वीक्स पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी में अगर बच्चा अंदर टॉयलेट कर लेता है, जिसे हम मिकोनियम कहते हैं, तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ आ सकती है और कभी भी सडन आईयूएफडी हो सकता है, यानी कि बच्चा कभी भी अपनी धड़कन छोड़ सकता है। दूसरे साइड 40 वीक्स के बाद यानी कि पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी में बच्चे के आजू बाजू पानी कम होने की भी संभावना रहती है और इसमें भी बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होकर आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो मेरी यह राय है कि 36 वीक्स कंप्लीट होने के बाद कभी भी आपको मैं जो बता रही हूँ वो कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। और टिल 40 वीक्स अगर आपको कोई लक्षण नहीं आते हैं तो आपको जो डेट दिया गया है उसके ऊपर एक भी दिन ऊपर जाता है तो तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप करवाना है। अब हम बात करते हैं कि लेबर पेन के क्या क्या लक्षण होते हैं। मोस्ट कॉमन लेबर पेन के 4 लक्षण होते हैं। एक है कि आपको बच्चे का मूवमेंट्स काउंट करना है। दूसरा कि अगर आपको पेन शुरू होता है जिसे कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है। तीसरा है कि अगर लीकिंग पीवी यानी कि पेशाब जैसा पानी छूटता है या तो आपको नीचे से मासिक जैसा स्राव शुरू हो जाता है यानी ब्लीडिंग शुरू होती है। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। आइए अब हम बात करते हैं विस्तारित रूप से यह लक्षणों के बारे में। पहले हम बात करते हैं कि बच्चे का मूवमेंट्स। नॉर्मली 28 वीक्स के बाद हम सभी पेशेंट को बता देते हैं कि आपको बच्चे की मूवमेंट्स कैलकुलेट करनी है। पूरे दिन में जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद का 1 घंटा, लंच के बाद का 1 घंटा और डिनर के बाद का 1 घंटा, यह 3 जो आवर्स हो गए आपके पूरे दिन में, इसमें आपको बच्चे की मूवमेंट कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूरे दिन में मॉर्निंग में 5 बार बच्चा घूमता है, दोपहर में 5 बार और रात में 5 बार, इसका टोटल होगा 15। अगर आपको बच्चे की मूवमेंट्स 12 से कम 24 घंटे में अगर वो 12 से कम है तो तुरंत ही हॉस्पिटल आके चेकअप करवाना है। यह बात हो गई बच्चे की मूवमेंट्स के बारे में। दूसरा, अभी हम बात करते हैं कि डिलीवरी के टाइम जो लेबर पेन शुरू होता है, जनरली जो दुखावा है वो कमर से लेकर आगे पेट की तरफ आता है। अगर यह दुखावा आपको 5-5 मिनट पे आ रहा है या तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और उसकी जो लंबाई है पेन की वो अगर ज़्यादा होती जाती है, पेट एकदम पत्थर जैसा कड़क होता है, तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। आइए अब हम बात करते हैं लीकिंग पीवी। लीकिंग पीवी यानी कि मासिक के रास्ते से पेशाब जैसा पानी छूट जाना। वाटर बैग जो बच्चे के आजू बाजू रहता है वो जब भी रप्चर होता है तभी आपको ऐसा पानी जा सकता है। और हम बात करते हैं ब्लीडिंग पीवी, यानी कि मासिक जैसा स्राव या तो खून जाना शुरू होता है जिसे हम शो कहते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तभी भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और हम बात करते हैं कि अगर ये 4 लक्षण आपको 36 वीक्स के बाद आते हैं तो इसे हम नॉर्मल डिलीवरी के लेबर पेन्स और नॉर्मल डिलीवरी का समय आ गया है वैसे मानते हैं। अगर 36 वीक के पहले आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तभी इसे प्रीटर्म लेबर कहा जाता है
और यह समय भी बहुत क्रूशियल है कि आपको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनकी भी फर्स्ट डिलीवरी है उन्हें यह वीडियो के माध्यम से पता चले कि हॉस्पिटल पहुंचने का सही समय कौन सा है, लेबर पेन के लक्षण क्या होते हैं, और दूसरा कि मैंने जो बताए वो लक्षण आप ध्यान में रखें और हॉस्पिटल पहुंचने में देरी ना करें, क्योंकि हमारा ध्येय रहता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी का जो आउटकम है, तंदुरुस्त माँ और तंदुरुस्त बच्चा, दैट इज़ द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।